राधे राधे दोस्तों। भगवान शिव कहते हैं एक कन्या अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। मित्रों, एक दिन की बात है जब देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती है और कहती है, ये परम परमेश्वर देवों के देव प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ करने आए अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर रहने को जाती थी। तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देख ली कि कई सारी कन्याएं आए विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने को जाती है। हे प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का कहीं अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं? कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है? हिमानी आखिरी जगत के सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही आदि और अनंत है। कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान मुस्कुराते हुए, ऐसा कि आज आपने जो प्रश्न किए है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची घटना के माध्यम से, यह कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी प्राण इस कथा का श्रवण या प्रचार करता है उनके मैं 100 अपराध माफ करता हूं और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में बात करता है। मित्रों, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य संगीत कथा का प्रचार भी करूंगी। जो भी है कथा बनेगा तभी पति पत्नी मेरे आशीर्वाद से हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। कृपा करें और इस कथा को कहें। भगवान पार्वती 28वें द्वापर युग की घटना है। ये सीन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहां उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राजपुर विजय संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, प्रजा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा थे। उनका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने कुछ सुंदर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मत पद्मावती को भी अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को याद किया और उसकी मां भी उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हाल चाल जानने हैं मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर उनका प्रेम और स्नेह पूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह भी चाहते थे रानी पद्मावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मा विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ मंत्रमुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, एक तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई।
फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लग जाया संकोच का भाव नहीं रहा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, श्री देवी पार्वती एक दिन की बात है। रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर चढ़ने के लिए कहाँ एक रमणीय वन दिखाई दिया जो खेलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। तब तक राजकुमारी ने देखा कि एक और ऐसा रमणीय, दूसरी ओर सुंदरबन और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वह सभी इस संसार को खेलकूद में मन से मग्न होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर भी तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जलक्रीड़ा करने लगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती उसी समय कुबेर का सेवक गोविंद नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही। गोविल के पास दैवीय शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है। ये पतिव्रता नारी पराय पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार के निकट जाऊं और कैसे इसका उपयोग करूं? मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती उसकी सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। मित्रों, गोविंद महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया। वहीं अन्न उपांग वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर एक अशोक वृक्ष की छाया में खिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत चोरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। तालुक उत्तम स्वर से युक्त दुश्मन के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गाया ये गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने साथियों के साथ जाकर देखा कि अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती वास्तव में तो वह राजा के भेष में नीच दानव गोविल की था। पद्मावती विचार करने लगी कि मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज छोड़कर कितनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी बैठते थे। ऐसा कहने पर पद्मावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। मां पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई थी। इससे पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से पड़ा। क्रोध में भरकर, गाना बॉबी जल्दी बता, तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। ये कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर साथ देने को उद्यत होकर बोली, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पातिव्रत का नाश कर डाला है। मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर साहब दूंगी। उसकी बात सुनकर गोविल ने कहा, ये पतिव्रता नारी भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचार रहा हूं। पहले मेरे दोस्त का विचार करो, किस अपराध पर तुम मुझे शाप देना चाहती हो। जब पद्मावती बोली, हे पापी बद्री और पतिव्रता हूं, मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूं। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रखकर मेरे धर्म मुझे भी नष्ट कर दिया, इसलिए ये दुष्टनी तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब गोविल बोला है, राजकुमारी, यदि तुम मुझे समझो तो ये बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूं। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है,
पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है। पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोस्तों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर याद ही प्रसन्न होती है और पति के सभी का आगे रहती है। वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह पति रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी त्याग न करे, जो पति को छोड़कर जाति और दूसरे दूसरे कामों में मन लगा दी है। वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है, जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती हो तथा श्रृंगार करती है। उसे मनुष्य कुलता कहते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती को भी आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आए हो? तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो मैं पतिव्रता कर्म से, तो तुम्हें पाति प्रत्यय का छोटा साइज भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भाई छोड़कर पर्वत और एक में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए पापी नहीं हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी दृश्यता नहीं हो सकती। बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आए हो? ये श्रृंगार, यह आभूषण तथा ये सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापिनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए ये सब किया है? कहाँ है तो मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी? तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम्हें पति को देवता मारने का भाव? दुष्टा कहीं कि तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या मुझे ही अपने बर्ताव पर घृणा होती है? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। पद्मावती, 1939 में जो बस मुझे पति के घर से बुलाया है, इसमें कहां पर है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के बस पति को छोड़कर नहीं आई। मैं यहां भी पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूं। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब गोविल ने कहा, पद्मावती, मेरी युक्त बात सुनो। आंधी मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहां पहचान पाती? तुम्हें झांक था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। इस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ। उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों के धर्म है, जब वही नष्ट कहती हो। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, गोविल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंखें फूट गई तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानते? गोविल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोविल ने फिर कहा है, सुबह मैंने तुम्हारे उधर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उसे तीनों लोगों को चोट पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। ज्ञानी दावन तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पाप आत्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी, आप रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने घर ले जाने की सारी बात बता दी। फिर सभी सहेलियां उसे पिता के घर ले गए। उस समय वह शौक से कतराती हुई थरथर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आए देख बहुत प्रसन्न हुए। रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आए थे। पद्मा, तुम अपने गुण, सीन, भक्ति, सत्य और पाति, वृत्ति आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। जब लोगों को वह पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी।
अपने उधर में बढ़ते हुए उस धर्म के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। मित्रों, भगवान शिव, देवी पार्वती, वही अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कौन था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। के बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। मित्रों, ऐसी घटनाएं भविष्य में संगठित होने वाली है। रखा है मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मुंह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। आप किस भी ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या सयानी हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण उचित है। वहां का भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण चीखती और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह बात करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौधों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पैतृक गण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य बन जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालो करते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उसके पहले की विवाह करना उचित होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब खजाने भरा खड़ा चोरों के बीच रखने समान होता है तथा उस स्त्री का क्या और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहे। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा समय तक मायके में रहना भी पाप समान है। एक पतिव्रता नारी स्थान सदैव उनके पति का ही चरणों में चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिया है। तब मां पार्वती कहती है कि प्रभु, आज मैं धन्य हो गई हूं। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।